अगर आपके भी घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो बस 10 मिनट में बनाएं इस कमाल की रेसिपी को। आप यकीन करें, इसे खाने के बाद आप बाजार का रास्ता भी भूल जाएंगे। तो चलिए अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने ले लेना है चिकन। और चिकन यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ा-सा लिया है, हाफ़ कप हमने यहाँ पे चिकन लिया है। तो यहाँ पर जो चिकन है ना, उसकी बोटी का साइज़ बिल्कुल छोटा-छोटा सा हमने कर लेना है, ठीक है? तो उसके बाद आपने इसके अंदर डालने हैं यहाँ पे कुछ मसाले, बिल्कुल हल्का-सा नमक डालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा चिकन है तो इसमें नमक, मिर्च जितनी भी मसाले डालेंगे बहुत कम मिकदार में डालेंगे। थोड़ी-सी मैंने यहाँ पे डाल दी है, हल्का-सा नमक डाल दिया है, थोड़ी-सी हल्दी डाल दी है, थोड़ी-सी लाल मिर्च डाल देंगे, उसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी-सी काली मिर्च। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है तो इसलिए इसे ज़रूर डालना चाहिए। अब यहाँ पर हमने शामिल कर देना है थोड़ा-सा तिक्का मसाला, इसे आपने ज़रूर डालिएगा। इसे डालने के से आपकी जो रेसिपी है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है 1 चम्मच आपने इसके अंदर डाल देना है सिरका। उसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 से डेढ़ चम्मच चिली सॉस जो होता है वो डाल देंगे। और इतना ही हम इसके अंदर डाल देंगे सोया सॉस। इन तीनों सॉसेस को डालने के बाद दोबारा से आपने इन सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसे आपने जब अच्छी तरह मिक्स कर लो ना, तो आपने इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है, कम से कम भी 15 से 20 मिनट के लिए। तो जिससे ये होगा कि ना बहुत अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो जाएँगे और जितने हमने सॉसेस डाले, मसाले डाले ना, अच्छी तरह से इसके अंदर लग जाएँगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो जब तक हम इसको रखते हैं कुछ देर के लिए, तब तक हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 अदद बोल। और उसके अंदर शामिल कर रही हूँ यहाँ पर तकरीबन आधा कप जो है ना, मैंने इसमें डाल दी है बंद गोभी। आधा कप बंद गोभी बारीक कटी हुई डालने के बाद हाफ हमने प्याज डालना है, ठीक है? आधा प्याज ले लीजिएगा, बहुत छोटा सा हो तो एक डाल लीजिएगा। उसके साथ ही 1 अदद शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक पतली-पतली सी काट कर हमने इसमें डाल दी है। 1 अदद टमाटर लेंगे, बीज मैंने उसके निकाल दिए हैं, ठीक है? सेम हमने शिमला मिर्च की तरह से टमाटर भी आपने कट कर लेने हैं। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अंडे। और अंडे जो है ना, इसमें हमने शामिल करने हैं यहाँ पर तकरीबन 3 अदद, ठीक है? इसमें अंडे हम डालेंगे। अब यहाँ पर ये जो रेसिपी है ना, ये इतनी ज़्यादा मज़े की है, आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर के दे सकते हैं, बच्चों को नाश्ते में बना कर के दे सकते हैं, यानी कि जैसे आपका दिल करे आप इसको उस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, अब अंडे शामिल करने के बाद थोड़ा-सा नमक डाल देंगे, 1/3 चम्मच से भी थोड़ा न मैंने कम नमक डाला है। थोड़ी-सी हल्दी डाल देंगे, थोड़ी-सी लाल मिर्च शामिल करेंगे और उसके साथ ही हम इसके अंदर थोड़ी-सी डाल देंगे काली मिर्च। इन तमाम चीज़ों को डाल करके अब आपने इन्हें पहले तो कर लेना है यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स, ठीक है? चम्मच की मदद से आपने सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब आप देखो कि आपने यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, तो फिर हम इसके अंदर जो है ना अगली चीज़ डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास इतनी सारी सब्जियाँ नहीं हों, तो आप किसी एक सब्ज़ी का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे घर में अक्सर बंद गोभी पड़ी होती है या प्याज़, शिमला मिर्च, कुछ कुछ 1 या 2 भी सब्ज़ी होगी ना, तो उससे भी बड़ी ज़बरदस्त सी आपकी रेसिपी बन जाएगी, ठीक है? जैसे ही हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, तो यहाँ पर हमने ले लेने हैं 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। फ्रेश हो तो वो ले लीजिए, नहीं तो अक्सर फ्रिज में थोड़ी बहुत जो ब्रेड है ना वो पड़ी होती है हमारे पास, तो आप वो ले लीजिए। लेने के बाद अब आपने 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरह से बिल्कुल बारीक चूरा-सा करके आपने इसके अंदर डाल देना है। 2 अदद स्लाइसेस को आपने शामिल कर दिया। अब हमने इसके अंदर दोबारा से शामिल करना है 1 से डेढ़ चम्मच आपने सोया सॉस डाल देना है और इतना ही हमने इसमें चिली सॉस डाल देना है, ठीक है? सॉसेस डालने से बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा बिल्कुल अलग सा टेस्ट आता है, सेम वैसे ही जिस तरह से आप बाज़ार से खाते हैं, स्ट्रीट स्टाइल जो टेस्ट है ना वो सेम आपको उस तरह से मिलता है। अब आपने ब्रेड को इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जो अंडे हैं ना वो काफ़ी हद तक ये जो जो है ना इसके अंदर ब्रेड उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको लगे कि सब्जियाँ ज़्यादा हैं और अंडे थोड़े कम हैं, तो फिर आप ब्रेड का 1 स्लाइस कम डाल लीजिएगा, नहीं तो आप इसके अंदर 1 अदद अंडा और डाल लीजिएगा, ठीक है? बैलेंस कर लीजिएगा, न थोड़ी सब्जियाँ या तो कम डाल लीजिएगा, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है? अब हमने यहाँ पर कर लिया, इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो हमने चिकन रखा हुआ था मैरिनेट होने के लिए, हम इसे पका लेते हैं। तो यहाँ पर इसे पकाने के लिए पैन ले लेंगे। पैन में 2 से 3 चम्मच आपने ले लेना है मस्टर्ड ऑयल और उसके साथ ये जो चिकन था इसे आपने इसके अंदर डाल देना है। चिकन शामिल करने के बाद अब आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर पहले तो अच्छी तरह से ना ऑयल को गर्म कर लेना है और इस तरह करके आपने तमाम चिकन को अच्छी तरह से फैला देना है। अब आपने चिकन को इसके अंदर अच्छी तरह फ्राई करना है, ठीक है? इन मसालों के साथ जब आप इसे फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो चिकन है वो लज़ीज़ बनेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी और कमाल का बन कर के तैयार होगा।
दरमियानी फ्लेम के ऊपर इस तरह से करके मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने इसे अच्छी तरह से पकने देना है। इसके अंदर आपको कुछ और मसाला डालने की, कोई सब्ज़ी डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने चिकन को सेम बस इसी तरह से पकाना है। तो जब आप कुछ ही देर में 2 से 3 मिनट के लिए जब आप इस तरह से करके चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे ना, तो जो पानी जो जब आप डालोगे तो चिकन जो है अच्छा खासा पानी छोड़ेगा। तो जब आप देखो ना इस तरह से ये ड्राई हो चुका है, पानी की नमी थोड़ी-सी ख़त्म हो गई है, तो आपने फिर इसके ऊपर लगाना है ढक्कन, ठीक है? ढक्कन लगा देना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं। तकरीबन आपने इसके ऊपर ढक्कन जो है ना 2 से 3 मिनट के लिए लगा देना है, क्योंकि जो चिकन है वो आपको पता है बहुत-बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारीक-बारीक सा कटा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन लगाया था, अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप हल्का-सा किसी भी बोटी को इस तरह से तोड़ करके देख सकते हैं। अगर वो आपको लगे कि अच्छी तरह से गल चुकी है, तो बस फिर हम इसे उतार लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। फ्लेम बंद कर लेंगे, फ्लेम बंद करने के बाद इसे हमने किसी भी प्लेट में या बाउल में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने सब्जियाँ रखी हुई थी अच्छी तरह से मिक्स करके, उसे हम पकाएँगे। तो यहाँ पर आपने ले लेना है 1 अदद पैन, उसमें 1 चम्मच आपने डाल देना है मस्टर्ड ऑयल। आप चाहो तो बटर भी ले सकते हो, ठीक है? अगर नाश्ते में बना रहे हो या बच्चों को बना कर के दे रहे हो, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। 1 चम्मच आपने ऑयल अच्छी तरह तमाम पैन के अंदर आपने फैला देना है। उसके बाद ये जो सब्जियों का और अंडे का बैटर था ना, ये तमाम आपने इसमें डालना है। डाल कर के अब आपने इसको तमाम को अच्छी तरह से देखिए इस तरह फैला देना है। अगर तो पैन बड़ा हो तो कोशिश करिए थोड़ा पैन छोटा हो, और ये आपने जो है ना थोड़ा मोटे साइज़ का बनाना है, पतला-सा नहीं बनाना, ठीक है? ये देखिए इस तरह करके आपने इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। जब आप इसको अच्छी तरह सेट कर लेंगे ना, तो आपने ढक्कन लगा देना और एक साइड को 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से ले रही हूँ 1 अदद बोल, और उसमें 2 चम्मच हमने इसमें डाल देने हैं मायोनीज़, 2 चम्मच आपने इसके अंदर डाल देने हैं केचअप के। उसके साथ सेम इसी तरह से 1 से डेढ़ चम्मच चिली सॉस और 1 चम्मच आपने इसमें डाल देने हैं सोया सॉस का। इन सभी सॉसेस को शामिल करने के बाद अब आपने इसके अंदर थोड़ी-सी काली मिर्च डालनी है, नमक नहीं डालेंगे क्योंकि सभी सॉसेस में नमक वैसे ही मौजूद होता है। तो इस तमाम को आपने यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है? यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी ये जो सॉस है ना, ये देखिए यहाँ पे बन कर के तैयार हो चुकी है। तो ये सॉस हमारे बहुत-बहुत ज़्यादा काम आएगी। अब यहाँ पर जो हमने रखे हुए थे ज़बरदस्त सा पैन के अंदर ये जो पकने के लिए देखें, ऊपर से आप देख सकते हो अच्छी तरह से बिल्कुल ड्राई फॉर्म में हो गया है, नीचे वाली साइड भी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। अब आपने इसकी साइड कैसे चेंज नहीं करना क्योंकि ये टूट सकती है, तो आपने कोई भी प्लेट ले लेनी है। प्लेट लेने के बाद आपने इसको उल्टा करना है और दोबारा से प्लेट में ये जो पड़ा था तमाम इसको आपने इस पैन के अंदर शिफ्ट कर देना है। जब आप इसे इसमें शिफ्ट कर लेंगे तो अब ये जो आपने बना कर के रखी थी ना सॉस ज़बरदस्त सी, ये तमाम सॉस आपने इस तरह से करके इसके ऊपर लगा देनी है। तमाम सॉस जो है ये देखिए इस तरह जब आप लगाएँगे और चम्मच की मदद से आपने इसको सभी के ऊपर फैला देना है, ठीक है? तमाम ये जो हमने बनाया है ना सब्जियों का और ढेर सारी सब्जियों का, और उसके साथ ही हमने इसके अंदर अंडे डाले थे। तो एक तरह सब्जियों वाला ऑमलेट ही ये बन जाता है। तो इसके ऊपर आपने अच्छी तरह सॉस को फैलाना है। फिर जो हमने चिकन फ्राई करके रखा हुआ था ना, बड़ा ही मज़ेदार और करारा सा, ये आपने तमाम इसके ऊपर डाल देना है। तो जब आप तमाम चिकन भी इसके ऊपर डाल देंगे, चिकन को आप अच्छी तरह से सभी किनारों तक अच्छी तरह सेट कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़, ठीक है? चीज़ यहाँ पर आप थोड़ी डालना चाहो तो थोड़ी भी डाल सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल मार्केट स्टाइल में इसे बनाना चाहते हैं ना, तो आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। थोड़ी-सी चीज़ आप ज़्यादा डाल लीजिए। अब यहाँ पर मेरे पास थोड़ी-सी एक एक अदद शिमला मिर्च थी, एक अदद टमाटर था, उसे भी हमने इसके ऊपर डाल दिया। थोड़ा-सा धनिया डाल देंगे। दोबारा से हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएँगे और दूसरी साइड को भी अच्छी तरह पकने देंगे, और साथ ही चीज़ जो है वो भी मेल्ट हो जाए। तो कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसे फिर से छोड़ देना है लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के बाद माशाल्लाह नीचे वाली साइड भी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है और उसके साथ चीज़ भी मेल्ट हो गई है। इसे हमने निकाल लिया है प्लेट में, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार, ज़बरदस्त आपका होममेड वेजिटेबल जो पिज़्ज़ा है ना यहाँ पे बन कर के तैयार हो चुका है। जो ना तो आपने मैदे से बनाया है, ना ही आटे से, बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में ढेर सारी सब्जियों से बना है। तो आप यकीन करें जब आप बच्चों को देंगे, उनको ब्रेकफ़ास्ट में दें, घर में दें, या अगर कोई अचानक से मेहमान आ जाता है तो अक्सर ये वाली चीज़ें घर में ही पड़ी होती हैं, तो आप उन्हें देते हैं तो सभी आपकी यकीन करें तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएँगे। इसका टेस्ट, ज़ायक़ा इतना कमाल का है। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा हमारा जो पिज़्ज़ा है यहाँ पे बन कर के तैयार हो चुका है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।